आज हम थाट की परिभाषा और पंडित भातखंडे जी द्वारा प्रतिपादित 10 थाटों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थाट या ठाट ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 स्वरों को क्रमानुसार जब रखा जाता है तो उन मुख्य स्वरों के समुदाय को ठाट या थाट कहते हैं, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। पंडित भातखंडे ने 10 थाटों के अंतर्गत सभी रागों को सम्मिलित किया है और वर्तमान में जो राग वर्गीकरण की पद्धति है वो यही पद्धति ज़्यादा प्रचलित है। थाट के अपने कुछ लक्षण या विशेषता मानी गई हैं, जैसे किसी भी थाट में कम से कम 7 स्वरों का प्रयोग ज़रूरी है। थाट में स्वर जो हैं वह स्वाभाविक क्रम में आने चाहिए, अर्थात जैसे सा के बाद रे, रे के बाद ग, ग के बाद म इत्यादि। जिस तरह से राग को गाया बजाया जाता है लेकिन थाट को गाया या बजाया नहीं जाता, इससे सिर्फ राग की रचना की जाती है और राग को गाते या बजाते हैं। एक थाट से कई रागों की उत्पत्ति हो सकती है। हम जो आज बताने वाले हैं वो 10 थाट के बारे में बताने वाले हैं कि 10 थाट के स्वर किस तरह से पंडित भातखंडे जी ने बताया है। पंडित भातखंडे द्वारा वर्गीकृत 10 थाटों के नाम और उनके स्वर इस प्रकार हैं। सामने स्क्रीन पर आप 10 थाटों के नाम और उनके स्वर देख रहे हैं। हर थाट का जो नाम है वो उस थाट की सबसे प्रसिद्ध राग उसके आधार पर रखा गया है, जिस राग को हम आश्रय राग भी कहते हैं। तो थाट का नामकरण आश्रय राग के आधार पर हुआ है। जैसे बिलावल थाट अगर है तो उसकी आश्रय राग बिलावल है। कल्याण थाट है तो उसकी आश्रय राग कल्याण या प्रचार में जो यमन राग कहलाती है उस पर है। खमाज थाट का नाम खमाज राग पर आधारित है। आसावरी थाट का नाम आसावरी राग पर आधारित है। इसी तरह से काफ़ी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये जब रागों के नाम हैं जिन्हें आश्रय राग भी कहते हैं, क्योंकि यह इसके नाम के आधार पर थाटों का नामकरण किया गया है। थाट राग पद्धति में स्वर समानता का विशेष ध्यान रखा जाता है, अर्थात अगर किसी थाट में तीव्र मध्यम लग रहे हैं तो उससे संबंधित अगर उस वर्गीकरण में और भी रागें रखी गई हैं तो उन सब रागों में तीव्र मध्यम रखा जाएगा। काफ़ी थाट में अगर कोमल, गंधार और निषाद लग रहा है तो जितने भी राग इस थाट के अंतर्गत रखे जाएंगे उनमें कोमल, गंधार और निषाद पाए जाएंगे। कोमल का निशान शायद आपको पता होगा, फिर मैं बता दूं। एक स्वर के नीचे अगर लाइन खींचते हैं तो वो कोमल स्वर कहलाता है, और उसके ऊपर अगर खड़ी लाइन खींचते हैं तो वह तीव्र स्वर कहलाता है। अगर किसी राग में सभी स्वर शुद्ध हों, सा रे गा मा पा धा नी, अगर सातों स्वर उसमें शुद्ध हों तो ये कहा जाएगा कि यह जो राग है वह बिलावल थाट के अंतर्गत है। जैसे आप देख रहे हैं बिलावल थाट में सातों स्वर शुद्ध लगते हैं। कल्याण थाट में एक अंतर हो जाता है।
सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं, किंतु जो मध्यम है वो तीव्र लगता है। तो मध्यम तीव्र लगने के कारण इस थाट का नाम कल्याण थाट है। बाकी शेष स्वर शुद्ध, मध्यम, तीव्र। तो ये हो गया कल्याण थाट। तीसरा थाट है खमाज थाट। खमाज थाट में सभी स्वर शुद्ध, सारे गामा पा धा, लेकिन जो निषाद है वो कोमल लगता है। निषाद के अलावा शेष स्वर शुद्ध और निषाद कोमल। तो यह हो गया खमाज थाट। अब बात करते हैं आसावरी थाट की। ग, ध और नी, इन स्वरों पर ध्यान रखिए। ये स्वर आसावरी थाट में कोमल रहेंगे और बाकी जो शेष स्वर बचे, कौन से स्वर? ऋषभ, मध्यम, ये शुद्ध रहेंगे। और सा और पा तो हमेशा शुद्ध रहते ही हैं। किसी भी राग में सा और पा ना तो कोमल होते हैं ना तीव्र होते हैं, ये हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, इसलिए इनको अचल स्वर भी कहते हैं। तो आसावरी में क्या देखा आपने? सा और पा को कर छोड़ दें तो ग, ध, नी कोमल हो गए और ऋषभ और मध्यम शुद्ध। तो ये होगी अपनी थाट आसावरी। काफी थाट में शेष शुद्ध स्वर हैं और गंधार और निषाद ये कोमल है। रागों के संक्षिप्त नाम के अलावा इनके बड़े नाम भी होते हैं। जैसे हम घर में किसी का नाम पुकारने के लिए कुछ और रखते हैं और उसके बड़ा नाम कुछ और होता है। इस तरीके से स्वरों के भी ऐसे नाम हैं। जैसे षडज, सा का पूरा नाम है, रे का नाम ऋषभ, ग का नाम गंधार, म का नाम मध्यम, पा का पंचम, धा का धैवत और नी का निषाद। इसलिए मैं बीच बीच में स्वरों के संक्षिप्त नाम के साथ साथ इसका पूरा नाम भी बता रहा हूँ। हम पहुँचे थे काफी थाट तक। अब बात करते हैं भैरवी थाट की। भैरवी थाट में रे, ग, ध और नी ये कोमल लगते हैं और मध्यम शुद्ध, और सा और पा तो अचल है ही। तो ये हो गया थाट भैरवी। थाट भैरव, इसमें रे और ध या ऋषभ और धैवत इसमें कोमल रहेंगे, शेष स्वर शुद्ध। थाट मारवा में ऋषभ कोमल और तीव्र मध्यम, रे कोमल, तीव्र म। तो ये होगी थाट मारवा। थाट पूर्वी में कोमल रे, तीव्र मध्यम और कोमल धैवत, बाकी शुद्ध हो गए। बाकी क्या? गंधार और निषाद शुद्ध। ये हो गया थाट पूर्वी। और अंत में हम बात करते हैं थाट तोड़ी की, जिसमें रे, ग और ध अर्थात ऋषभ, गंधार और धैवत ये तो होते हैं कोमल और मध्यम होता है तीव्र। तो इन स्वरों के समुदाय से ये थाट बना तोड़ी। इस तरह से कुल 10 थाट जो भातखंड जी ने बताए हैं, वो बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमाज थाट, आसावरी थाट, काफी थाट, भैरवी थाट, भैरव थाट, मारवा थाट, पूर्वी थाट और तोड़ी थाट। और इनके स्वर किस किस तरह से लगते हैं ये सामने आप स्क्रीन पे भी देखते जाएं, और यही मैंने आपको समझाया भी है।